बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास फिज़िक्स की जो बुक का बेटा उसका चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 8 की जो एक्सरसाइज है उसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेटा 8.7 यानी 7वां न्यूमेरिकल हमने चैप्टर नंबर 8 का जो है सॉल्व करना है। इसमें बेटा हमें स्टेटमेंट में क्या डाटा गिवन उसने दिया हुआ है, स्टेटमेंट को ज़रा पढ़ते हैं और समझते हैं। कहते हैं हाउ मच आइस विल मेल्ट बाय 50,000 जूल ऑफ हीट। 50 जो है बेटा 1000 जूल हीट हमें दी हुई है। कहता है 50,000 जूल हीट से हम कितनी आइस को, कितनी बर्फ़ को मेल्ट कर सकते हैं, पिघला सकते हैं। यानी हमें हीट दी हुई है 50,000 जूल, वो हमने लिख ली। उसके बाद क्या कहते हैं, हमने क्या करना है, कितनी आइस को पिघला सकते हैं, यानी हमने उसकी अमाउंट फाइंड करनी है, उसका मैस फाइंड करना है, कितनी बर्फ़ जो है, कितने किलोग्राम बर्फ़ या कितने ग्राम बर्फ़ जो है वो मेल्ट हो सकती है। तो हमने उसका मैस बेटा फाइंड करना है, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, और बेटा जो हीट ऑफ फ्यूजन है यानी जो आइस है, बर्फ़ की हीट ऑफ फ्यूजन है, उसको HF से लिखते हैं और उसकी वैल्यू कितनी है 3,36,000 केल्विन पर किलोग्राम। ये बेटा हमें दी हुई है इसमें बुक में। अब हम जूल पर किलोग्राम होती है, ये केल्विन पर किलोग्राम नहीं है, जूल पर किलोग्राम। ये बेटा हमने लिख ली और मैस हमने फाइंड करना है। मैस का फार्मूला हमारे पास क्या है, डेल्टा Q ओवर HF। ये बेटा हमने मैस फाइंड करना था जिसका फार्मूला है डेल्टा Q ओवर HF। HF है बेटा हमारे पास हीट ऑफ फ्यूजन। अब यहाँ पे बेटा डेल्टा Q की वैल्यू कितनी है हमारे पास, वो है 50,000। यहाँ पे बेटा उसको लिखा 50,000 डिवाइडेड बाय HF की वैल्यू कितनी है, वो है बेटा 3,36,000। ये बेटा हमने लिख दी। अब हमने क्या करना है, सिर्फ कैलकुलेटर पकड़ना है और इन वैल्यू को बेटा हमने डिवाइड करना है। तो 50,000 डिवाइडेड बाय 3,36,000, तो ये बेटा हमारे पास आ गया 0.149। ये बेटा वैल्यू आ गई हमारे पास मैस की। और मैस का जो इंटरनेशनल यूनिट है वो होता है किलोग्राम। ये बेटा हमारा आंसर आ गया किलोग्राम में, लेकिन बुक में जो आंसर है वो बेटा किस में दिया हुआ है, ग्राम में। उसने पूछा था इतनी हीट से कितनी बर्फ मेल्ट हो सकती है, तो वो बेटा 0.149 किलोग्राम मेल्ट हो सकती है। अगर बेटा हम इसको किस में चेंज करें, ग्राम में चेंज करें, तो ग्राम में किलोग्राम को चेंज करने के लिए बेटा हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 1000 से। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ग्राम में चेंज हो जाएगा। अब इनको दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा 150 ग्राम। ये बेटा आपके पास मैस की अप्रोक्सीमेटली 150 से थोड़ी कम ही होगी, लेकिन अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा, 150 ग्राम आ जाएगा बेटा आपके पास जो आपका मैस है, जो आप आइस को मेल्ट कर सकते हो इतनी हीट से। तो ये बेटा आपका जो न्यूमेरिकल नंबर 7 था, यानी चैप्टर नंबर 8 का न्यूमेरिकल नंबर 7 जो था बेटा 8.7, वो कंप्लीट हो गया है। अगर इसमें आपको कोई मसला हो, कोई भी पॉइंट आपको समझ ना आ रही हो, तो नीचे स्क्रीन पे मेरा नंबर है, आप मुझे कॉल करके, मैसेज करके या कमेंट्स में पूछ सकते हैं। उसके अलावा बेटा अगर आपको इनके नोट्स चाहिए PDF फाइल में, या किसी और सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए, गेस्ट पेपर चाहिए, हलशुदा गेस्ट पेपर, पेपर पेयरिंग स्कीम चाहिए, कोई भी बेटा स्टडी के रिलेटेड डाटा चाहिए PDF फॉर्म में जो है, तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप बेटा जो है वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती हैं तो बेटा इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम नई वीडियो अपडेट बआसानी मिल सके। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।